एक बार फिर सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हैं और मामला वही सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज का है और आज 8वां रोज़ है। इस जगह पर ये सड़क का ये हिस्सा बंद है जिससे ट्रैफिक मुतासर हो रही है। लोग यहाँ बैठे हैं अपने घर बार को, अपने दफ्तर को, अपने स्कूल को, अपने सरकारी ऑफिस को छोड़ के। और अब तो बहुत से लोग रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं, यानी लोग बाज़ारों में खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन ये सब लोग जो सड़क पर बैठे हैं, क्या ये रोज़ा यहीं पर रखेंगे, यहीं पर इफ्तार करेंगे? और अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो सवाल ये है कि इतने ज़्यादा लोगों का रमज़ान मुतासर होगा और जो ट्रैफिक में फंसा होगा, जिसने दफ्तर से निकलना है और इफ्तार के लिए घर पहुंचना है, उसके बच्चे तो इंतज़ार करते रहेंगे और ये मामला यहाँ पर जूं का तू रहेगा। गवर्नमेंट इनसे इंगेज नहीं कर पा रही, या जो सरकार इन्हें ऑफर करती है ये लोग नहीं मानते, या जो इनकी मुतालबात हैं वो सरकार के लिए मानने के काबिल नहीं है, वो बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये बहुत से सवाल हैं। कहाँ किस स्टेज पर राब्ता इस्टेब्लिश हुआ ये जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं लाहौर सेक्रेटेरिएट के बाहर एक बार फिर सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज का तमाशा। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज 8वां दिन है जी बिल्कुल। कहाँ से आए हैं आप? मैं हम पंजाब यूनिवर्सिटी से, लाहौर से। पंजाब यूनिवर्सिटी से? पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ आपका पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। ठीक है। तारिक न्याजी नाम है मेरा। तो आप सपोर्ट करने आए हैं कि आप एहतजाज में शामिल हैं? नहीं, एहतजाज में शामिल हैं सर हम। और ये जो जुल्म है पंजाब के साथ हो रहा है, और ये इस्लामाबाद से आए हुए हैं बाजवा साहब और हमारे साथी और मुलाजमीन जो लाहौर से बाहर से आए हुए हैं, उनको हम पूरी सपोर्ट करेंगे, बल्कि हमारे लिए आए हुए हैं। और ये गवर्नमेंट को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि जो हालात हैं, जो मुल्की हालात हैं, ये जो मामला है, रमज़ान शरीफ सर पे है और वो अभी तक हमारे किसी भी मुतालबे के ऊपर नज़र नहीं दुरा रहे। और हम इंशाल्लाह यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कि हमारे तमाम मुतालबे पूरे नहीं तो होते। रोज़ा फिर कहाँ? रोज़ा यहीं पे खोलेंगे जी इंशाल्लाह, रखेंगे भी यहीं पे और खोलेंगे भी यहीं पे। चले आप तो फिर कुछ मैनेज कर लेंगे। एक जगह बंद की है ना जी। जो ट्रैफिक में फंसा होगा वो क्या करेगा? सर ट्रैफिक वाले ये हम तो दूसरा रास्ता भी बंद कर देंगे, उधर से जाने देंगे। यहाँ से वो गवर्नमेंट ने देखना है। 8 दिन से बैठे हैं, रमजान तो कल परसों शुरू हो रहे हैं ना। गवर्नमेंट को चाहिए कल बैठने की नौबत ही ना आती। चाहिए तो ये था कि बैठने की नौबत ही ना आती। हम तो सिर्फ वो वादा याद करवाने आए हैं मैडम मरियम नवाज को, जो इलेक्शन से पहले उन्होंने हमारे साथ किया था। उन्होंने कहा था कि आपके ये सारे हकूक आईनी है, जायज़ है। अगर हमारी हुकूमत आती है तो मैं डे 1 से ही इनको मैं पास करूंगी और आपको तमाम आईनी हकूक दूंगी। लेकिन मैं मरीज के शेखपुरा जिला से। क्या करते हैं? मैं कहता हूँ कि आप क्या करते हैं? एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेशन या तो अक्सरियत टीचर्स की है जी। हम सिर्फ मैम मरियम नवाज को उनका किया वो वादा याद करवाने के लिए आए हैं। ठीक है। जो उन्होंने हमारे साथ किया। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे मिजाज है? खैरियत से हैं? तो अब मेरा ख्याल है 6 दिन गुजर गए, 8वां दिन है आज। तो मामला कहाँ तैर नहीं पा रहा, कहाँ फंस गए आप? आपकी नहीं सुन रहे या आप उनकी नहीं मानते? बात कहाँ रुक गई? फंसे हम तो अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए आए हैं। और मुझे आज की डेट तक पूरा यकीन है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो सब अच्छा की रिपोर्ट दे रही है। मोहतरमा मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा तक ये पैगाम पहुंच ही नहीं रहा कि कोई मुलाजमीन एहतजाज के ऊपर है। नहीं तो वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी है, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिनका नाम वादों की तकमील है। मुझे 100% यकीन है जैसे ही हमारा पैगाम हुआ आपका, जिन्होंने राब्ता इस्टेब्लिश करना है, सबसे पहले तो उनकी खिंचाई होनी है। वो कौन कि है? तुम लोगों ने इतनी डिले क्यों की? ब्यूरोक्रेसी और कौन है? नहीं, जब इलेक्शन से पहले आप डायरेक्ट मिलने चले गए थे तो तब तो ब्यूरोक्रेसी ने राब्ता नहीं करवाया था, तब तो आप राय रात मिले जाके। उन्होंने एक कमिटमेंट कर दी, उन्होंने कमिटमेंट कर दी। अब तो उन्होंने ये कमिटमेंट कर दी। दैट वाज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। मैं जो समझना चाह रहा हूँ, हमने जब पहले शो किया तो आपने और आपके दीगर दोस्तों ने बताया कि 2024 के इलेक्शन से पहले यानी 4 फरवरी को गालबन या 6 फरवरी को आप लोग जाके जाती उम्रा में मरियम नवाज से मिले। तो उस वक्त तो ब्यूरोक्रेसी से राब्ता नहीं करवाएगा, वो जीरा नहीं थी, यानी वो आपका कोई चैनल था, कोई वहाँ से राब्ता बात हुई होगी। तो अब आप वो चैनल क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे? आज चांद नजर आ जाए तो कल रोज़ा होगा या परसों होगा। इन सब लोगों ने रोजे रखने हैं, इनकी मजहबी जो फरीज़े हैं वो पूरे करने हैं, तो वो चैनल आप क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? हमने सारे चैनल्स जो है वो यूज़ किए हैं, ऐसा कतन नहीं है। क्या जवाब आया उस पर? नहीं, उन्होंने कहा है कि जी हमने पैगाम पहुंचा दिया,
बट क्योंकि जब पहला दिन था हमारा तो मैडम बिजी थी कोयटा के अंदर, उसके बाद जो है मियाँ वाली वो वहाँ पे मसरूफ़ है, तो जो बीच का चैनल है हम ये समझते हैं कि पैगाम हमारा जो है एग्जैक्ट वहाँ तक पहुँचना। और डेफिनेटली जब आप इक़्तिदार में नहीं होते तो उस वक्त सूरत हाल होती है, जब अभी चीफ मिनिस्टर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, मैसेज उन तक नहीं पहुंच रहा। आपके चैनल की तवज्जो से भी मैं चाहूँगा कि ये आवाज़ पहुँचे। अलमिया ये है कि वो तो बहुत पहले ये क्लियर कर चुकी हैं कि कोई माल रोड बंद करे या सेक्रेटरीट के बाहर आके बैठे जो धरना एहतजाज करके अपने मुतालबात रखेंगे तो मैं ब्लैकमेल नहीं हूँ। देखिए हम बंद ये तो उन्होंने बड़ा क्लियर कहा था। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि हम रोड्स वगैरह या कुछ है हमारा अमूमन जब ये एहतजाज होते हैं सामने वाली रोड। सर मैं आप तक 1.25 घंटे में पहुंचा हूँ, यकीन माने। नहीं देखिए इस सड़क से आते हुए मुझे लिटरल 1.25 घंटा लगा है वहाँ से यहाँ आते हुए। देखिए वो सेकंड जो है दो रोया ट्रैफिक जो है उसके ऊपर चल रही है। हमने तो पहले दिन दूसरी रोड भी ब्लॉक थी, मगर आवाम की सहूलत के लिए हम तो इस एक पैच के अंदर, एक कॉर्नर के अंदर पड़े हुए हैं। एक पता भी नहीं थोड़ा कितनी देर लगती है कि हम यहाँ से निकले और चौक बंद कर दें। बट हम ये किसी सूरत में मैसेज नहीं देना चाहते कि मुलाजिम जो है कोई रुकावट कर रहे हैं, कोई पत्ता तोड़ा है या गमला तोड़ा है या कुछ है। ट्रैफिक रवा दवा है, हम तो रोड के कोने के ऊपर पड़े हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ ये एक पैच है रोड के एक कॉर्नर के ऊपर। कल यहाँ पे जो इफ्तार के वक्त फंसा होगा और उसका इफ्तार भी रास्ते में रह जाएगा, मामला आपका तय नहीं होगा। आपकी बात आप से भी सड़क पे इफ्तार कर रहे होंगे, वो भी फंसा होगा, उसके बच्चे घर पे उसका इंतजार कर रहे होंगे। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। यहाँ पे जो साथी फंसा होगा मुझे उसके साथ जो है हमदर्दी है। वो तो अपने घर जा रहा होगा, वो 1.5-2 घंटे में पहुँच जाएगा। यहाँ पे तो किस किस सूबे, किस किस जिले, किस किस शहर से साथी आया हुआ है और यहाँ पे 10 दिन से है, उसकी परेशानी की आप बात नहीं करते। मैं तो उसी के लिए हाजिर हुआ हूं, वरना मेरे आने का मकसद क्या है यहाँ पे, मुझे ये समझाएं। सर देखिए आप ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, आपका ये सवाल वो भी उतना ही शहरी है सर। देखिए मैं यहाँ हाजिर होकर बाजा साहब अपना प्लेटफॉर्म आपको दे रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं आपकी बात सुनने आया हूँ ना। लेकिन मुझे मुकदमा तो पेश करने दें उसका जो यहाँ ट्रैफिक में फंसा हुआ है, जो बीमार हो सकता है, जिसका घर मसला हो सकता है। बिल्कुल आपकी बात आप के उसका साथ मुकदमा सुनने को तैयार ही नहीं है। हम तो उसका मुकदमा जो है लड़ रहे हैं। यहाँ पे तमाम उम्र भर की जो जमा पूंजी है एक मुलाजिम की, 40 साल के बाद ये तो फिर साथी आई एडमिट को उसको तकलीफ होगी, घंटे के बाद घर पहुँच जाएगा। मगर जिसने सारी उम्र सरकार को दे दी और 40 साल के बाद रिटायरमेंट पे जा रहा है, उसने कैलकुलेशंस की हुई थी कि यार मुझे पैसे मिलेंगे, मैं कोई 2 कमरे बना लूँगा, कोई छोटी गाड़ी ले लूँगा, कोई रिक्शा ले लूँगा, या मैं अपनी बेटी जो है जवान हो रही है उसकी शादी कर दूँगा। एकदम उसके हाथ के ऊपर जो है सारी उम्र भर की जमा पूंजी आप खींच लें। किसी का 30 लाख बनना था, उसको 15 लाख दे दें। इन्फ्लेशन जो है कहाँ तक पहुँच गई है, तो आप उस साथी का सोचिए, बुढ़ापे का सहारा है पेंशन। आपको कहीं ये मैसेजिंग हुई कि डिस्पैरिटी अलाउंस 30% देने की बात कहीं पे चल रही थी, आप तक ये पैगाम पहुंचाया गया कि धरने को वाइंड अप करें, डिस्पैरिटी अलाउंस 30% ले लें? किसी जगह पे नहीं दी गई। और ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये चीजें गर्दिश कर रही हैं कि उधर से ये ऑफर हुई 30%, लेकिन आप ही का जो दूसरा एंटी ग्रुप है उसने जाके ये पिच किया कि प्लीज ये मत करें, ये लोग रोज उठ के आ जाया करेंगे, कल 30 को 60 करवाएंगे, 60 को 100 करवाएंगे। वो जो एंटी ग्रुप है, वो एंटी ग्रुप जो है, ग्रुपिंग तो हर जगह पे होती है, हमारी बदकिस्मती है। उस ग्रुप के मुताबिक तो ये था कि गवर्नमेंट उनको दे रही थी ऑलरेडी। तो भाई अगर ऐसी चीज़ है, ये तमाशा लगा हुआ है, गवर्नमेंट कभी भी अफोर्ड ना करती। अगर हम एंटी गवर्नमेंट थे और वो गवर्नमेंट के बड़े संजीदा और हमदर्द थे तो गवर्नमेंट उनको बुलाती और ऐलान करती, नोटिफिकेशन उनके हाथ में देती, हमारे आने से पहले चीज़ें वाइंड अप हो जाती। तो ऐसा किसी भी जगह पे नहीं है। हाँ, एंटी ग्रुप की तरफ से ये लाजमी है कि दिया ही ना जाए। जो साथी है, मुझे तरस आता है उनकी सोच पे, उनकी जहनीत पे कि आप मुलाजमीन के हकूक़ की बात करते हैं कि ये स्टेक होल्डर नहीं है। क्या ये इसराइल से मुलाजिम आए हैं या इंडिया से मुलाजिम आए हैं? कहाँ से आए हैं? ये पंजाब के मुलाजिम हैं, पिछले 8 दिन से इधर बैठे हैं। और आपके चैनल को मैं गारंटी देता हूँ कि रोज़े तो रोज़े, अगर ईद भी गुजारनी पड़ी तो रहमान बाजवा बिंग चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस पाकिस्तान, मैं यहीं पे बैठूंगा। अब आप पे एक तनकीद और है, एक मिनट, अब आप पे एक तनकीद और है कि अभी तो आप बात जो करते हैं वो अपने डिस्पैरिटी अलाउंस की, अपनी ग्रेजुएटी की, अपने दीगर मसाइल की करते हैं, और आप कहते हैं कि हम सब लोग सरकारी मुलाजमीन हैं जो सियासत करने यहाँ पे नहीं आए। अभी आपके स्टेज पे हाफिज नईमुर रहमान खिताब कर रहे थे, जिसको आप सियासी रंग तो आप खुद दे रहे हैं ना, देखिए वो एक पार्टी को बुला के अपना स्टेज दे रहे हैं, तो सरकार कहेगी ये तो सियासत कर रहे हैं यहाँ पे।
मैं इसके ऊपर भी बड़ा क्लियर है हमारा मौक़िफ़ कि हमने आज 8वां रोज़ है, आज 8वां रोज़ है कि हम पुरअमन तौर के ऊपर धरना जो है दिए हुए हैं। बाखुदा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने तो किसी को दावत नहीं दी। अगर कोई खुद आपकी दावत के बगैर आए यहाँ पे सही मेहमान? बिल्कुल, जहाँ पे मेरी दावत के बगैर, मेरी हमदर्दी के लिए यहाँ से चलता हुआ कोई आए, देखे यहाँ पे परेशानी है मीडिया पे, अगर वो इधर आएगा तो इसका मतलब है सियासी एंगलिंग नहीं होगी इससे किसी सूरत में। मैंने आपको अभी भी कहा, स्टेज पे भी कहा कि हम रियासत के बच्चे हैं, हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, हम बिल्कुल, हमारी गवर्नमेंट इधर आए, हम उनके साथ हैं। अगर कोई खुद से इधर आता है, इज़हारे यकजहती के लिए आते हैं, तो हम उसको मना तो नहीं कर सकते। उन पर फूल पाशी भी करते हैं आप, उन्हें हार भी पहनाएंगे। मेरे घर पे कोई आएगा, वेलकम ही किया ना उनका। आप तो ये बात कर रहे हैं, मैं 10 मन फूल फेंकूंगा, गवर्नमेंट आए आके अनाउंस करे, मैं हुक्मरानों को कंधों पे बिठा के लेके जाऊंगा। रहमान बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर 8वां रोज़ है और अब रमजान आगे शुरू होगा, तो रमजान भी यहाँ गुजरे। रमजान तो रमजान, ईद भी गुजारनी पड़ी तो हम इधर गुजारेंगे, एक वादा किया। और आपके मीडिया के तवज्जुह से, मीडिया आपके चैनल के तवज्जुह से, जो भी सिटिंग गवर्नमेंट है हम उसके साथ हैं। आज तो अमीर जमात इस्लामी आए हैं, तो मीडिया ने कह दिया कि आपने इनको सियासी रंग दे दिया। आप हमारे लिए मोहतरम हैं, एटलीस्ट आप आ रहे हैं, हमारी आवाज़ उठा तो रहे हैं। और तमाम साथियों से मेरी दरख्वास्त है कि अगर यहाँ पे खड़े हुए हैं तो हम आपकी बात पेश कर रहे हैं। मैं एक दफ़ा फिर से लाहौर चैनल का हम शुक्रिया अदा करते हैं, दुनिया न्यूज़ के हमारे साथी हैं। देखें, जब हम मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पास गए, एट दैट टाइम हमें यह भी कहा गया कि जी ये तो मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा है। वफाक के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कमेटी तश्कील दी, उस कमेटी के अंदर राना सनाउल्लाह साहब, तारिक फजल चौधरी, अली परवेज मलिक थे। और यहाँ से मुझे तो टाइटल ये दिया जाता है, ठप्पा लगता है, ये रहमान बाजवा मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा है। पीटीआई की जब गवर्नमेंट थी तो एट दैट टाइम भाई हमारी गवर्नमेंट थी, हमने उनसे लेना था, तो हम उनके साथ खड़े हुए थे। जो मेरी मुंतखब गवर्नमेंट है, रियासत मेरी माँ है, मैंने तो रियासत से लेना है। यहाँ पे कोई भी आएगा इज़हारे यकजहती के लिए तो भाई हम उसको वेलकम करेंगे। आज आप मीडिया के साथी हमारे पास आए हैं, कल यहाँ से कोई वकील आएगा, एक पब्लिक के अंदर अवेयरनेस तो जाएगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, आम पब्लिक को भी पता लगेगा। जब रास्ता बंद होगा, आपके मीडिया के जरिए उनको पता लगेगा, तो फिर वो कहेंगे कि ये मुलाजिम ज्यादती नहीं कर रहा, मुलाजिम तो अपने हक के लिए बैठा है। हुकूमत को सोचना चाहिए कि इनकी आवाज़ सुने और इनका मसला हल कर दे। आज 8वां रोज़ है, अगर मैं यहाँ पे सिसक रहा हूँगा, मर रहा हूँगा और कोई XYZ आके मेरे मुंह में पानी डालेगा, तो आप कहेंगे कि भाई ये बंदा यहाँ पे क्यों आया। तो भाई मैं तो रियासत के पास आई हूँ, रियासत आ जाए, मेरा मसला हल करे। हम फूलों के हार भी डालेंगे, नारे भी लगाएंगे, और हम तो डे 1 से मीडिया को कह रहे हैं कि हम हुकूमत के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ वो वादा याद दिलाने के लिए आए हैं। क्या स्टेज से गवर्नमेंट के खिलाफ, रियासत के खिलाफ या मरियम बीबी के खिलाफ एक भी नारा लगता हुआ आपने सुना? कतई ऐसा नहीं है। हम सिर्फ स्टेज से भी यही आवाज़ है कि मोहतरमा, जो आपने वादा किया था, हम आपको याद करवाने के लिए आए हैं, जो मेरी गुफ्तगू। अब सवाल ये पैदा हो गया कि 8 रोज से ये सेक्रेटेरिएट के सामने बैठे हैं, लाहौर की इतनी मेन शाहराह चौक हुई है, तो अगर अब भी ये कहते हैं कि सीएम को गुड की रिपोर्ट दी जा रही है और सीएम तक असल कहानी, ज़मीनी हालात, सड़क की सूरत-ए-हाल नहीं पहुंच पा रही, तो फिर सवाल ये है कि निज़ाम कैसे चल रहा है। अगर पूरी ब्यूरोक्रेसी मिलके एक लम्हे को मानिए कि ये 100% ही गलत है, लेकिन अगर इसके बावजूद ब्यूरोक्रेसी लिखकर ऑल गुड की रिपोर्ट दे रही है, तो किस जगह पे स्क्रूटनी हो रही है कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। अगर ये सच्चे हैं तो इन्हें क्यों नहीं सुना जा रहा है, ये झूठे हैं तो इन्हें यहाँ से रिमूव करके इनके घर क्यों नहीं भेजा जा रहा। ये दो सूरतें हो सकती है ना, लेकिन किसी स्तर पर आपको एंगेज तो करना पड़ेगा ना। इन्हें यही बताने के लिए कि आप गलत हैं, आपको फिर भी एंगेज करना पड़ेगा। ये सूरत हाल इस नुक्ते पर आकर रुकी है। 8 रोज़ गुजर चुके हैं, लोग अब भी बैठे हैं, टीचर्स हैं, मुख्तलिफ सरकारी मुलाजिमीन का जो स्टाफ है वो यह सरापा एहतजाज है। लोग कहाँ से आए हैं, क्या सूरत हाल है, किस तरह मैनेज कर रहे हैं, सब आपको दिखाते हैं एक ब्रेक के बाद।
नासिर अहमद जी, प्रेसिडेंट ऐप्टा पंजाब यूनिवर्सिटी। और ये जो जुल्म सितम एम्प्लॉइज़ पर्टिकुलरली प्रोविंस ऑफ पंजाब के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ हो रहा है, जिसमें स्पेसिफिक जो है वो ग्रेड 1 to 4 के एम्प्लॉइज़ हैं, उसके बाद जो है वो तमाम मुलाजमीन आ जाते हैं। और पर्टिकुलरली जो असातिज़ा को तौहीन आमेज़ तरीके से जो है वो ट्रीट कर रही है पंजाब गवर्नमेंट, इंतहाई अफसोसनाक है। एक चीज़ मुझे ये समझाएं कि यहाँ पर अक्सरियत जो एहतजाज करने वाले हैं, हाँ वो लाहौर से हों या बाहर के ज़िलों से हों, वो असातिज़ा की तादाद ज़्यादा क्यों है? दीगर जो महकमे हैं 30-32 सरकार के, उनके लोग बहुत कम हैं। मैं दूसरे जो मुलाजमीन हैं, दूसरे मुलाजमीन वो जिमें तनख्वाह घटती है, रिश्वत की रिश्वत आते हैं। टीचर वाहद कम्युनिटी ऐसी है कि रिश्वत नहीं लेंदी, हराम नहीं खाती। बाकी जिन्ने शोबे हैं तुम कोई भी चेक कर लो, सारे में हराम चलता, रिश्वत चलती है। ये बेचारे सफेद पोश है, इन्हें गुजारा नहीं होता, वो अपना लेवल ऊपर करते, उन्हें रिश्वत का उन्हें सिस्टम चलता रहता। तो वो एहतजाज में नहीं आए, उन्हें गुजारा हो रहा है, आ रहे हैं थोड़े बहुत आ रहे हैं, गुजारा हो रहा है उनका, साढ़ा नहीं गुजारा हो रहा। तो फिर इसको सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज के बजाय सरकारी टीचर का एहतजाज कहना चाहिए। सरकारी मुलाजिम दूसरे मुलाजिम भी है, सारे ने, सब लोग शामिल है, सारे लोग हैं, लेकिन उसमें थोड़ी तादाद है। टीचर ज़्यादा मुतासर है इस वास्ते कि टीचर को कोई रास्ता ऐसा नहीं, या बेचारे ये सफेद कुछ लोग ने ये नहीं हराम खाते, नहीं रिश्वत लेते, बाकी रात शाम जेबा भर के जाते हैं, कोई 10,000 20,000 50,000 लैके जाते हैं। इन्हें महीने तनख्वाह गुजारा करना है। कितनी सर्विस रहेगी आपकी? फिर 2-2.5 साल रहेगी। कहाँ पढ़ाते हैं? गोजरा में, 2 गोजरा में जी। तो अगर आप पुराने असूल पे अगर आप रिटायर होते तो आपको कितने पैसे मिलने थे? अगर इस वक्त मैं रिटायर होता तो मुझे 35-36 लाख रुपया मिलना था। अब कितना मिलना है? हूँ मिलना 18-17 लाख। और आपने क्या प्लान किया हुआ कि मैं उस 35-36 लाख से क्या करूँगा? प्लान सारे करने, बच्चियों की शादी करनी सी, अपना कोई मकान सीधा करना सी, यो प्लान नहीं हो रहा कि कोई ट्रांसपोर्ट लेनी सी, कोई गड्डियाँ चलानी सी, बसा चलानी सी। कि एक टीचर का की प्लान हो सकता? 17 लाख में की करेगा बंदा? की हो सकता है? 17 लाख में तो एक बच्चे की शादी नहीं होती, जिन्हें 30-32 साल सर्विस की है, उस तो बाद 17 लाख मिले या 18 लाख की करा नहीं है तो की करा? साढ़े सिर पे सट लगी है, इतने बैठे हैं, आज 8वां दिन हो गया, उससे कोई एडी बेहसी है। कोई राब्ता नहीं हुआ सरकार से? जी, कोई राब्ता सरकार से हुआ है? कोई राब्ता नहीं, वादे वही जिन्हें अगे पहले वादे नुमाइंदा भेजा उन्होंने, कोई आपको बुलाया हो कि आए बैठे बात करें? जबानी कलामी होते हैं जी, उठ खड़ो जी, ये करेंगे वो करेंगे, बजट ऐसे करेंगे। ये ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ वो ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ ਮੋਹਰੇ ਦਾ, ਬੈੱਡ ਲਾਇਆ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, नहीं टुरा जाता। यहाँ सड़क में अगर बैठे रहेंगे लेटेंगे तो और खराब हो जाएगा। की करिए फिर दसो, मर जाइए, की कर सकते हो? हल की है? सुनते कोई नहीं गल साडी, अभी मजबूर हाँ। इतने दिन जो हो गए रियासत, वो तो वज़ीर आला की फोटो आपने सामने लगाई है, वो तो कहती है जिथे फसो मैनू दसो। हले उन्हें पता नहीं लग्या, वो शहर में 8 दिन हो गए असीं पिंड दे मातम कर रहे हैं, उन्होंने हाले पता ही नहीं लगा। हक नहीं, ये तो साडा मुतालबा है नजायज़, असी नजायज़ मंग रहे हैं, कोई मुतालबा कर रहे हैं, ना मनो कि जो साढ़े असूली जायज़ मुतालबे मरकज़ दे रहा कि दूसरे 3 सूबे सारा कुछ दे रहे हो, साढ़े तो कर लिया, साढ़े तो जुल्म? असी पंजाब साढ़ा जुल्म है कि पंजाब में पैदा हो गए, असी किसी होर सूबे में पैदा होंगे। कल वज़ीर आला बच्चों से इंटरेक्ट कर रही थी, वहाँ ख़वातीन से भी उनकी बात हुई और उनके पीछे खड़े होकर उन्होंने कहा कि मैं आपके पीछे खड़ी हूँ, आपने घबराना नहीं, डरना नहीं। पीछे कौन खड़ा? आवाम आए, पीछे कौन खड़ा? दसो, 8 दिन हो गए, कौन खड़ा? दसो। वो कहते हैं जो सड़कें बंद करके हमें ब्लैकमेल करते हैं, इनकी नहीं हमने सुनी। ये सड़क बंद है, सड़क चल रही है, ये ब्लैकमेल लगा, ये तो बंद है ना रास्ता। सारे इस तो अच्छा हो रहा एहतजाज की हो सकता? ट्रैफिक चल रही है स्मूथली, कोई रुकावट नहीं, ये बैठे थे, एक पत्ता नहीं टूटा किसी तरह का दोस्त बंदा। इस तो अच्छा से एहतजाज हो किसी और बाहर यूरोप मुबालक में एहतजाज नहीं होता, एक मखसूस जगह पर बैठ के एहतजाज कर रहे, सानू पुछदा ही कोई नहीं, अभी मर गए फिर सानू लोगों को खर्चा मुक जाता, वो बेचारे पता नहीं गुजारा कर रहे हैं। ये स्पॉन्सर कैसे हो रहा है सारा? ये कड़ा ये सारा आप जेब तो कर रहे हैं, सानू कौन दे रहे हैं? साढ़े को पिछले कोई तंजीमां ने या साडा कोई गाला धंधा है, अभी अपनी जेब चो खर्चा करके आने।
तो यहाँ आप बैठे हैं, आपका खाना पीना या जो आपकी इंसानी जरूरियात हैं वो बात वो सर अपनी जेब जा कूदी हलीम तो हलीम लेने हैं, 2 नान लेने हैं, रोटी को खा लेने हैं, वो अलग खैर के 24 घंटे तो हजम नहीं होते। 24 घंटे तक भुख नहीं लगती 2 नान खा के। अभी होटल करने वास्ते आए थे या खान पापा तो रोटी खा के उन्हें साड़ी इन्नी पावर है कि एक टीचर आदमी टीचर की सूरत हालत है कि सवेर तो शुरू होंगे चाह का कप पिलाने वास्ते, वो कहता तू पिलाना, वो कहता तू पिलाना, छुट्टी हो जाती है उन्हें फैसला रहता भी जाके पिलानी है स्कूल में। ਇਹੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜੂਸ ਨੇ, ਕੰਜੂਸ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। अब वैसे आज ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 20,000 30,000 50,000 ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੋਟਲਾਂ ਕਰੇ, ਉਹ ਪੀਸੀ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਵੇ। तो क्या करना है, रोजा कहाँ रखना है? ਇੱਥੇ ਰਖਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ सड़क पे ही ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਗੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਇਫਤਾਰੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਸਹਿਰੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੱਥੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਪੱਕੀਆਂ ਫਿਰ बददुआएं देंगे, ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। रोजे के साथ बददुआएं देंगे आप? ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੀਰ ਕਰ ਉਹਦਾ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇhtजाज ਦਾ ਹੱਕ नहीं ਸਾਨੂੰ। हजूर बात बददुआओं तक आ गई है। देखिए जी, बुनियादी बात ये है कि जब आप हकूक नहीं देंगे, लोगों के बच्चे जो है अगर अपनी जो बेसिक उनकी एसेंशियल्स हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं होगी फैमिलीज़ की, तो इन सड़कों पे ही फिर फैसले होंगे, फिर लोग जो है भूखे मरने पे जब मजबूर हो जाएंगे, फाकों पे नौबत आ जाएगी, आप अपने इकोनॉमिकल कवर अपनी फैमिलीज़ को नहीं दे सकेंगे। तो पंजाब गवर्नमेंट जहाँ पे खेल रही है, सियासी जो है तमाम स्टंट्स खेल रही है कि आपको जो है रोज़गार मिलेगा, आपको जो है ये कर्ज दिए जा रहे हैं, आप लोगों को स्कूटी के लिए दिए जा रहे हैं, लैपटॉप के लिए पैसे हैं, लेकिन जो आपकी आवाम आपके जो है ऑफिस को मैनेज कर रही है, साल 38 साल 40 साल के जब बाद उन्होंने रिटायर होकर घरों को जाना है, तो उनको इलाज के लिए भी जो है उनकी जेब में पैसे छोड़ने के लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उन लोगों को, जिन लोगों की जो है बेवाएँ कल को जो है वो मरते हैं मुलाजम, उनके बच्चों को जो 17A के तहत जो है वो रिक्रूटमेंट होती थी उनके बच्चों की कि उनके घर की कफालत होती रहे, कोई नेगेटिव इकदाम ना उठाए जाएं या कोई मांगने पे मजबूर ना हो जाए, वो तमाम पॉजिटिव एक्टिविटी जो है गवर्नमेंट बैन कर रही है और अल्टीमेटली सिर्फ अपना सियासी स्टंट दिखा रही है। यहाँ 8 दिन से आप लोग बैठे हैं तो आपकी शिकायत तो सरकार से है ना कि सरकार हमारे जो पैसे रोक रही है, काट रही है, वो दे, लेकिन एक मजमूई तौर पे अवामी रद्द-ए-अमल है। अवाम किसी भी टीचर का तो खैर एहतराम हमने करना है, हमने सीखा होगा ज़िंदगी में कि बात कैसे करनी है, लेकिन मजमूई तौर पे जिस शख्स पे सरकारी मुलाजिम का टैग लगता है ना, उसके मुतल्लिक अवाम समझती है कि ये हमारे साथ भी तो यही करते हैं, सरकारी दफ्तर के बाहर हम भी तो यूं ही बैठे होते हैं। देखे जी, साहब आएंगे, साहब चले गए, साहब की मीटिंग है, साहब अंदर कमरे में आराम कर रहे हैं, तो सरकारी मुलाजिम के जो अवाम के साथ करता है, अब वो कहते हैं यही इनके साथ हो रहा है। आई विल कॉल देम दी ब्लैक शीप्स, वो तमाम महकमे में मौजूद हैं, वो अफसरशाही में भी मौजूद हैं। ये देखें, इट हैज़ टेकन नाउ मोर देन 1 वीक कि हम बैठे हैं चीफ सेक्रेटरी के लिए ऑफिस के आगे, तमाम ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे मौजूद है, उसके बाद भी किसी ने आके जो है कोई इसका एक्शन लिया है, किसी ने पूछा कि क्या तकलीफ है, कोई गवर्नमेंट तक कोई बात पहुंची है, कोई वजीर आला को कोई मैसेज आया हो जी कि हम आपको रिलीफ देने की कोशिश करेंगे आइंदा बजट में या उससे पहले। तो ये सारी चीज़ें इशारा करती हैं कि आवाम अब खुद जाके, पर्टिकुलरली जो सरकारी मुलाजम है वो अपने हक के लिए खड़ा हो, और अभी भी जो नहीं जागा वो फिर अनफॉर्चुनेट है और वो अपने बच्चों का बंदोबस्त खुद कर ले। डेफिनेटली मैं एक गुजारिश कर लूँ, वो एक गुजारिश ये है, कल मैं एक प्रोग्राम कर रहा था और उसमें एक शख्स से अमरूद का रेट एक्स्ट्रा मांगा जा रहा था और ये सब हो रहा था सेक्रेटरी कमेटी के दफ्तर के बाहर। तो मेरे साथ एक आम आदमी खड़ा था, उसने मुझे कहा कि अगर इस दफ्तर के बाहर भी मेरे साथ ये होना है तो फिर बताएं मैं कहाँ जाऊँ। एक लम्हा तो सुन लेना, मैंने जो गुजारिश की कि अवामी तासुर ये है कि सरकारी मुलाजिम हमारे साथ भी ये करता है, तो अब अगर इनके साथ भी हो रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी बात समझे नहीं, बिल्कुल गल ठीक कर रहे होवोगे, मैनू नहीं पता इस गल दा।
मेरा तल्लक एक मजदूर तंजीम दे नाल है, मेरा किसी टीचर नाल कोई तल्लक नहीं, मैं स्कूल का मुलाजम नहीं। आप क्या करते हैं? मैं बहावलपुर CNW डिपार्टमेंट से मैं मुलाजम हूँ, है। विक्टोरिया हॉस्पिटल में मैं मुलाजमत करता हूँ। ठीक है, बड़ा पुराना अस्पताल तारीख है उसकी। उसमें 750 वर्क चार्ज है, जिसकी 3700 तनख्वाह है। 37,000 37,000 तनख्वाह दी है गवर्नमेंट। कम तनख्वाह तो 40,000 है कम से कम भाई जी, कम से कम 40,000 है, लेकिन उसको 37,000 दे रहे हैं। ठीक है सरकारी अस्पताल में। जी, सरकारी हॉस्पिटल में। और जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हुए, किसी को 25,000 दे रहे हैं, किसी को 18,000 दे रहे हैं, किसी को 20,000 दे रहे हैं। मजदूर आदमी जड़ा मजदूर आदमी ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਆ, 40,000 ਮੇਰੇ CNW ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਆ, ਡੇਲੀ ਵੇਜਸ ਲੋਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਬਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ नहीं हो सकता, तमाम लोग वर्क चार्ज मुलाजिम रख। सरकार कहती है पैसे नहीं है, IMF का ऊपर से बर्डन है। बिल्कुल IMF कहता है कि अपने खर्चे कम करें। हाँ बिल्कुल, मैं कहना सरकार बिल्कुल IMF ठीक है बुजुर्गो, IMF ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ। नहीं IMF ठीक कह रही है, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, DC ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, सेक्रेटरी भर्ती कर रहे हैं। तो फिर सरकार कौन चलाएगा? सरकार भाई थोड़ा कर लो ना। एक सेक्रेटरी की तनख्वाह कर लो 15-15, 20 लाख रुपया, और मेरे मजदूर की तनख्वाह 40,000 रुपया। खुदा का नाम मनो यार, उन्होंने घट करो। इन्होंने गरीबों को घट कर रहे हो। उन्होंने गल सच्ची सी कि उन्हें नारा लाया सी हुकूमत ने कि असं गरीब नहीं कोई भी रहने देना, गरीब एवं मर जाने हैं। उन्होंने कहा था हम गुर्बत मुकाएंगे। गुर्बत नहीं मुकाएंगे, गरीब मुकाएंगे। गरीब मुका रहे हैं लोग। ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਰਹੇ, ਗੁਰਬਤ ਐਵੇਂ ਮਿਟਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹਦੀ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ CNW ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁਣੇ 7ਵੇਂ ਸਕੇਲ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। 7ਵੇਂ ਸਕੇਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ 22,000 ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। 4 ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੋਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗਰੀਬ। ਮੇਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, CNW ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀਏ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਆ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਸਾਰੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ 7 ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀਏ? ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਯਾਸ਼ੀਆਂ करती बैठी है, काम कर रही है। तो केड़ा काम कर रही है? मियां वाली गई वहाँ पे, उन्होंने लोगों के लिए, बच्चों के लिए काम किया। कल वो बच्चों में लैपटॉप बांट रही थी, जी स्कॉलरशिप बांट रही थी माशाल्लाह जी। वहाँ एक लड़की के पीछे खड़े होकर उन्होंने कंधे पे हाथ रखा और कहा कि आपकी माँ, आपकी बहन आपके पीछे खड़ी है, डरना नहीं आपने। भाईजान मेरे 5 बच्चे आ, मेरे 5 बच्चे आ, 5 बच्चों ने MA किया होया, 5 बच्चे ने MA किया होया। एक बच्चे ਨੂੰ भी नौकरी नहीं लभी। अज तक मेरी 40 साल नौकरी हो गई है। सारे बच्चे ने MA किया, कितने नौकरियां लभन दी? मैं दसो, बच्चों ਨੂੰ लैपटॉप वंडी जावे, सुर्खियां वंडी जावे, पाउडर वंडी जावे। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੁਦਾ ਖਾਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਵਾਜ਼ਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਮਰਾ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾ ਕੇ ਆਖਰੀ ਉਮਰ। ਹੁਣ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। चलो नौजवान तो बैठे होते। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कहाँ से आए हैं? जी फैसलाबाद से आया हूँ, प्रेसिडेंट आपका पंजाब शहीद साकिब। फैसलाबाद से। जी जी। टीचर हैं आप? नहीं सर, मैं प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में से हैं, तो अभी वो आपके महकमे के कितने को लोग होंगे? या ज़्यादा तादाद तो टीचर की है? जी ज़्यादा तादाद टीचर्स की है, लेकिन म्यूनसिपल एम्प्लॉइज भी हमारा साथ ही टाउन आया है, बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ से लोकल आप लाहौर से ही हैं? नहीं, मैं फैसलाबाद से हूँ। फैसलाबाद से भी काफ़ी लोग आए, लेकिन ज़्यादा तादाद
लोकल्स की। आपके क्या मसाइल हैं? ये टाउन हॉल वाले जो जाते हैं, गरीब की रेडी उल्टा देते हैं, उसका सामान उठा के ले जाते हैं, वो जाता है टाउन हॉल में, वो जुर्माने करते हैं, सामान नहीं मिलता, वो तोड़ देते हैं। ये सारी शिकायतें टाउन हॉल के मतलब हमें रोज बताई जाती हैं। बिल्कुल सर, ऐसा तो वो लोग है। कहते हैं कि आज इनके साथ भी ये हो रहा है, तो कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ चलते हैं ना। आपका अगर टीवी चैनल आपको एक कमांड देगा कि आपने इस लाइन लेंथ पे चलना है, आप उसके एम्प्लॉय हैं, अगर आप नहीं ओबे करेंगे तो आपको फायर कर दिया जाएगा। पहले ही हम गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ चलते हैं। अगर हम गवर्नमेंट तो ये सरकार की पॉलिसी है कि रेडी उठाएं, तोड़ दें, जुर्माने करें, इन लोगों को उठा के ले आए। बिल्कुल। अब नया मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दूं कि गवर्नमेंट ने ये जितनी भी रेडियां हैं उनको जब्त करने का हुक्म दिया है कि आप पुरानी रेडियां टोटल जब्त कर दें। सिर्फ मखसूस बाजार लगेंगे जिनको ऑफिसर्स अलाउ करेंगे, तो हम तो उस मरियम नवाज वाली रेडी है वो लगे, बिल्कुल सिर्फ वो लगेगी, अदरवाइज दूसरी रेडी नहीं लगेगी। अब हम बतौर एम्प्लॉय हमने तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ चलना है ना। हम ये खुद नहीं बनाते, ये अरबाब इख्तियार पॉलिसियाँ बनाते हैं। पॉलिसियाँ बनाने वालों का कसूर है। हम तो उन्होंने सुने जब उन्होंने ये पॉलिसी बनाई कि इस सड़क पे जो रेडी लगी होगी हम वो उठाएंगे, टाउन हॉल में जब्त हो जाएगी, वापस नहीं मिलेगी, बनी आपने उस पॉलिसी पर अमल दरामद करवा दिया क्योंकि आप मुलाजिम हैं। तो अब उसी सरकार ने ये पॉलिसी बनाई है कि आपको ग्रेजुएटी के पैसे आधे मिलेंगे, आपको डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं मिलेगा, आपको लीव इनकैशमेंट नहीं मिलेगी। उस पर आप एतराज कर रहे हैं, उस पर आप आगे 8 दिन तक सड़क बंद कर दिया आपने। थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि जब हमें भर्ती किया गया था, हमारे साथ एक एग्रीमेंट किया गया था। उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि आपको पेंशन दी जाएगी, आपको ये तनख्वाह दी जाएगी, उसमें आपका 17 रूल बहाल था। ये अचानक बगैर किसी कह लेना विदाउट नोटिस कट लगा के 2 दिसंबर को ये नोटिस रेडी उठाते हैं उसको कौन सा नोटिस मिलता है? सर 100% एग्री। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ काम करते हैं, हम तो एम्प्लॉय करने की तनख्वाह लेते हैं ना। आपने आगे सवाल किया कि साहब मीटिंग में है, साहब इधर है, यही होता है। मैं एग्री करता हूँ। अगर साहब आके कहे कि अगर आपने मीटिंग का नहीं कहना है तो आप सुबह से इस सीट पे नहीं रहेंगे, आप बताएं फिर एम्प्लॉय क्या जवाब देगा? वो ये कह देगा दरवाज़ा खुला है, अंदर चले जाए, उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर देगा। कौन उसका वाली वारिस होगा? ये सरकार पॉलिसियाँ बनाती हैं कि खुली कचहरी लगेगी और ऑफिसर का दरवाज़ा 24 घंटे खुला रहेगा। तो ये पॉलिसी तो है नहीं, पॉलिसी है, लेकिन एम्प्लॉय करना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय करना है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर डिप्लॉय करती है वो हम नहीं करते हैं। वो आके कहते हैं जी हम जो कह रहे हैं वही होगा, क्योंकि हमें कमांड दी जाती है कि आपने इस ऑफिसर के तहत काम करना। तो फिर दूसरी तरफ से दलील ये आएगी कि अब भी तो सरकार ने आपके लिए पॉलिसी बना दी ना, ये तब्दील कर दी, तो उस पर आप एहतजाज करने आगे। सर हमारे साथ जो एग्रीमेंट हुआ उससे गवर्नमेंट मुक्त है। हम अपना एग्रीमेंट याद दिला रहे हैं कि हमारा जो एग्रीमेंट हुआ वो पूरा करें। एग्रीमेंट तो हमारा राइट है। कितनी सर्विस होगी आपकी? मेरी 17 साल और रह कितनी गई है? मेरे 15-16 साल रह गए। 15-16 साल रहेगी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। कहाँ से आए हैं? हम फैसलाबाद से आए हैं सर। किस महकमे में काम करते हैं? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। एग्रीकल्चर में आप। तो कौन सा स्केल है? ये मेरा 14 स्केल है मेरा। और किस हैसियत में काम कर रहे हैं? 14वें स्केल में काम कर रहे हैं। डेजिग्नेशन क्या है? डेजिग्नेशन क्या है? सीनियर क्लर्क हैं। सीनियर क्लर्क हैं आप? यानी आप वो दफ्तर में साहब होते हैं जिनसे आकर मिले तो वो कहते हैं कि ये आपके कागज ठीक नहीं, आप कल आइएगा, परसों आइएगा। तो एक अमूमी तासुर है, किसी की जात उसमें निशाना नहीं है, कि अमूमी तौर पे सरकारी दफ्तर में एक आम आदमी के साथ जो होता है अब वो आप लोगों के साथ हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल हो रहा है। आम आदमी भी यूं ही बैठा होता है बाहर गली में, लॉबी में, वो चौराहे पे कहीं, और वो इंतजार कर रहा है कि अंदर साहब कि मेरी बात सुन लें। तो आप भी अब बैठे हैं कि अंदर बड़े साहब मेरी बात सुन लें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो कहते हैं जैसे को तैसा हो गया। फिर नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। हमारे साथ तो वादे किए गए थे। 6 फरवरी को ये मैडम साहबा ने हमारे से वादे किए थे। एक उस वक्त इशू था लीव इनकैशमेंट का, ठीक है, और कोई इशू नहीं था। उसमें डिस्पैरिटी अलाउंस का ये सर ये बाद में बजट में आए हैं, ये तो अब आए हैं। ये पेंशन का भी कट जो है 2024 को लगाया गया। ये 2023 की बात है, 22 की जब इलेक्शन हुआ है उस वक्त एक इशू था लीव इनकैशमेंट का, वो हल करना था। ऊपर 100 कट लगा दिया, वो जो हमारा सत्यानाश करके रख दिया। अब हमारे पास कुछ नहीं है। पेंशन ग्रेजुएटी भी आधी कर दी है, लीव इनकैशमेंट जाती रही है। अगर कोई बंदा हादसे का शिकार होता था, फौत हो जाता था, उसके बच्चे को नौकरी, अब वो नहीं है। अब वो नहीं है। कितना बड़ा जुल्म है सर। IMF कहता है कि आपके पास इतने पैसे ही नहीं है कि आप इन सब लोगों को नौकरियां बांट दे रहे हैं। इतनी बड़ी याशी कर रहे हैं, जगह जगह नवाज़शात हो रही हैं। 600% इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई अपनी MPM ने। क्या वहाँ IMF नहीं है? वो क्यों बढ़ाई है? 1000% अपनी तनख्वाहें बढ़ाई। मैंने एक दफा जसारत की, मैंने ये सवाल पूछ लिया, मैंने कहा दूरे वाला
ये जो ईवान है इधर पंजाब असम्बली का, वहाँ बैठ के आपने एक वजीर की तनख्वाह 9.5-10 लाख रुपए कर ली, और वही मेंबर असम्बली एक आम आदमी की तनख्वाह 40,000 रुपये मुकर्रर करता है। तो ये ज़रा फ़र्क बताएं। मुझे जवाब मिला कि जनाबे वाला ये सियासतदान, ये वजीर 24 घंटे काम करते हैं, तो इनको डिजर्व करते हैं इतने पैसे मिले। सर ये देखें, करोड़ों अरबों पति हैं ये लोग। कोई एक MNA MP बता दें कोई जो एक आम मुलाजिम की तरह हो। सब लैंड क्रूजर बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और रईसज़ादे हैं ये लोग, ठीक है। तो अब ये कैसे कर सकते हैं, मुआवजा कर सकते हैं? आप कवरेज वो कहते हैं रात 2 बजे हमें फ़ोन करते हैं, ये थाने फंस जाए, किसी जगह इनका मसला हो जाए, हम तो अब फ़ोन सुनते भी हैं, इनकी मदद करते हैं, ये हमारे हल्कों के लोग ही हैं। आप ठीक कह रहे हैं। गवर्नमेंट के जितने भी MP MNAs हैं, जितनी कानून साजी पिछले 5 साल में 4 साल में हुई है, एक आवाम के लिए बताएं। आप हमसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक कानून साजी सिवाय अपने आप को सिक्योर करने के अलावा एक कानून साजी की है इन्होंने, जो इनका असल काम है। कानून साजी की ना, आवाम के लिए बसंत करवाई। कानून साजी तो कानून बना उसके लिए। जो तरामीम कानून में हुई हैं, जो पॉलिसीज बनाई हैं, एक अवामी पॉलिसी का नाम बताएं। मैं इनकी अपने जो हमारे लिए कट लगाया हम उसको तस्लीम करेंगे। सिर्फ खुद को सिक्योर करने के लिए पॉलिसीज बनाई हैं, एक कानून भी आवाम के लिए नहीं बनाया। हमारे हजूर वाला कहाँ से तशरीफ लाए आप? फैसलाबाद से। और किस महकमे से हैं? फूड डिपार्टमेंट। आप फूड डिपार्टमेंट से हैं, तो आप वो कहते हैं आप लोगों को जुर्माने करते हैं जा जाके। तो ये देखें अब आप हमारे जुर्मानों को वापस लेने का वक्त आ गया। असल बात ये है कि ये जो अथॉरिटी है ना, वो फूड डिपार्टमेंट एक अथॉरिटी बनाई है। आप उसमें नहीं है? मैं उसमें नहीं। फिर क्या काम करते हैं? मैं फूड डिपार्टमेंट में हूँ, जहाँ पे गंदम स्टोर होती है। अच्छा, वो किसान से ज्यादती आपने की, मैं समझ गया। बता देते हैं आपको। दसो मैं केड़ा केड़ा रोना रोवा, दसो। वो किसान, वो मर गया किसान हमारा। मैं खुद किसान हूँ, मेरे बड़े किसान हैं, मैं खुद किसान हूँ। किसान जो इतराज कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है? किसान ही हम खुद इतराज कर रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि गंदम खरीदो ही ना, गंदम लो ही ना किसी से। अब ये 2 साल से हम गंदम नहीं खरीद रहे। अब हम जो है किसान जो पिस रहा है, हम तो कहते हैं कि गंदम खरीदनी चाहिए। बाद में वो प्राइवेट आदमी ने गवर्नमेंट के स्टोरेज हाउस में उठा के स्टोर की और उसको कीमत मिल गई 3500 4,000 में खरीदी है, 4500 में बेच रहे हैं। आपको हमसे बेहतर पता है कि ये खरीदने वाले कौन है और जिनको ठेका दिया गया है वो कौन है। अब इनसे आपकी क्या बात हुई जहां आप 8 दिन से बैठे हैं आगे? ये तो बात सुनने के लिए तैयार नहीं। इनको तो 150% एग्जेक्टिव अलाउंस दिया जा रहा है। आज इनका एग्जेक्टिव अलाउंस खत्म करें, 150% हमारे साथ आ जाए। ये आज से हमारे साथ आ जाएंगे बाहर, हमारे कल को सारे मुतालबात पूरे हो जाएंगे। एग्जेक्टिव अलाउंस से तो खत्म कर दे। हम ये नहीं कहते कि हमारा हक हमें दो, पेंशन पे कट लगने दो, पेंशन ये ग्रेजुएटी नहीं देनी ना दे आप। इनका एग्जेक्टिव अलाउंस खत्म करें, सारे बाहर आके बैठ जाएंगे। इनका एग्जेक्टिव अलाउंस खत्म कर दे, हमारे मुतालबात सारे वन कबूल हो जाएंगे। हक में नहीं, हम अपने मुतालबात के हक में हम नहीं कहते कि उनका खत्म करें, क्योंकि हम किसी का हक लेके नहीं खुद लेना चाहते। हमारे मुतालबात इसीलिए पूरे नहीं हो रहे कि जब ये हमारे साथ एग्जेक्टिव अलाउंस वाले हमारे मुतालबात पूरे हो जाते थे, उसी दिन पूरे हो जाते जब हम एहतजाज करते थे। अब हमारे मुतालबात जो इसी वजह से नहीं कबूल हो रहे, एग्जेक्टिव अलाउंस 150%। लेकिन आपकी तफरीक तो गवर्नमेंट ने खुद डाली हुई है। वो तफरीक आपके अंदर भी है ना। जब पहले आप आके माल रोड बैठते रहे तो वो वाली काबीना तो अब नजर नहीं आ रही। तो बाजा साहब से भी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि उनके मामला सरकार से तय हो गए। अब अगर आज सरकार इनसे कोई बात कर ले, जो आपके लीडर है बाजा साहब, कल को वो निकल जाए तो फिर कोई और आ जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखे, हम उनके साथ भी हैं। वो जो पहले आ रहे थे हम उनके साथ आते थे इधर, लेकिन हुआ क्या है कि 3, 4, 5, 6 माह गुजर गए, लेकिन गवर्नमेंट ने तो कुछ किया ही नहीं।
गवर्नमेंट तो इतनी मसरूफ रही, इतना काम किया कि आप कहाँ मसरूफ रही गवर्नमेंट? आप पिछले 6 महीने में पंजाब हुकूमत के प्रोजेक्ट निकाल के देखें। गवर्नमेंट मसरूफ रही है गरीब लोगों की रेडियां जब्त करके उनका जीना हराम करने में। मैं चूँकि म्यूनसिपल क्या एम्प्लॉय, डायरेक्शन आती है ये बताएं तो सही आज। सर डायरेक्शन ये आती है कि आपने जो भी रेडी मरियम नवाज की तस्वीर के बगैर वो जब्त कर लेनी है। अगर हम नहीं और करते, जो उसका माल पड़ा उसका ऊपर क्या करता है? नहीं, वो गिरा दे वो माल समेत बाकायदा क्रेन वाला हायर किया जाता है प्राइवेट, वो गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं होता है। उस क्रेन वाले को सरकारी खजाने में पैसे देते हैं। पैसे दिए जाते हैं। अब प्राइवेट उस क्रेन वाले को जब पैसे तब मिलेंगे जब वो ये नहीं देखेगा कि गरीब की रेडी पे माल पड़ा है या नहीं पड़ा चलो है, पैसा वो तो तोड़ मतलब है। देगा, उसे अपनी दिहाड़ी से गर्ज है। अब कमांड कर रही होती है गवर्नमेंट का ऑफिसर जो हम में से ये नहीं। सारी बातें सुन के उन्होंने आपको निकाल लेना है। सर आपने अगर सच बता दिया तो पहले ही निकले हुए हैं, पहले हम कौन सा बीच में हम तो पहले ही निकले हुए हैं। हम जो जितने भी सरकार लीडर्स हैं ना, हमारी 2-2 इंक्वायरियां, 3-3 FIR हम पे इसी चीज की चल रही हैं कि ये जुबान खोलते हैं। अब वो प्राइवेट क्रेन आ गई और उससे कहा गया कि जो रेडी नजर आए मरियम नवाज की फोटो के बगैर उसको क्रश कर दो। क्रश कर दो नहीं, शेड्स वगैरह जो लोगों को विदाउट नोटिस जो क्रशिंग होती है वो क्रेन करती है। अब गवर्नमेंट का ऑफिसर कमांड देगा कि ये भरी रेडी को क्रश कर दो, वो कर देगा। ऊपर उसका सेब पड़ा है, केला पड़ा है, ये फल जुल्म जो है। हम इसके खिलाफ आवाज पता नहीं उठाते कहाँ से पैसे ला के उसे सामान रखा है ऊपर हैं। से। हम उसके खिलाफ हैं। ये मुझे नहीं पता ये गवर्नमेंट कैसे आई। ये सूरत हाल होती है जब किसी रेडी को क्रश करने के लिए या उसका सामान उठाने के लिए सरकारी अमला आता है। आप कहाँ से आए हैं? जजमान मंडी से आया हूँ, दर्जा 4 का मुलाजम हूँ, किस डिपार्टमेंट में? एजुकेशन डिपार्टमेंट में। एजुकेशन में। तो क्या ड्यूटी क्या रहती है? बोल रहे थे कि 24 घंटे काम करते हाँ, हैं। वो दर्जा 4 मुलाजम 24 घंटे से काम करते हैं, वॉशरूम साफ करते हैं। ये एक मुलाजम मेरे साथ रिटायर हुआ 31 दिसंबर को, उसकी 9 लाख बनी है। 6 बेटियां थी उसकी, ये 3 बेटी की शादी की, एक बेटी का घर वाला फौत हो गया, वो भी वापस घर आ गई। वो वापस उसके 3 बेटियां अब उसके 7 हो गई हैं। अब रिटायर हुआ, 9 लाख उसको मिला है। 7 बच्चे पालने हैं उसको। 7 बच्चे पालने हैं, 22,000 रुपया उसकी पेंशन लगी हुई है। ओहो। अब क्या करेगा वो? 24 घंटे काम करते हैं। हमारे गांव के स्कूल में 2 मुलाजिम है, रात की भी ड्यूटी करते हैं, दिन की भी ड्यूटी कर रहे हैं। रात में क्या ड्यूटी करते हैं? रात का चौकीदार करते हैं। वो एक ही मुलाजम? एक मुलाजिम, एक चौकीदार है, एक सिक्योरिटी गार्ड है। चौकीदार सिक्योरिटी गार्ड एक ही बात हुई ना? सिक्योरिटी गार्ड जो लैदा होता है, लैब की रखवाली के लिए एक मुलाजिम रात को होता है, एक दिन को होता है। वो 24 घंटे बुक्स जाती हैं, वो बुक्स भी उतारता है, 8 बजे घर आता है, फिर स्कूल में चला जाता तो है। ये 2 बंदे कितने लोगों का काम कर रहे हैं? ये तकरीबन 400 तादाद है वहाँ बच्चों की? बच्चियों के स्कूल की बात कर रहा हूँ। 2 बंदे हैं उस पे? तो 2 बंदे हैं उस स्कूल में। और कितने होने चाहिए टोटल? तकरीबन 6 है वहाँ। 6 लोगों का काम 2 लोग कर रहे हैं? 2 लोग काम कर रहे हैं। ये हमारे जजमान में बहुत सारी दर्जा 4 की सीट खाली हैं। ये वॉशरूम भी हमसे साफ करवाते हैं। तो आपकी ड्यूटी में नहीं है? ये ड्यूटी में नहीं है। मुलाजिम नमाज पढ़ने से कैसर है। ये हालात हैं। 40,000 रुपया मेरी तनख्वाह है। एक बच्ची 13वीं पढ़ती है, 11वीं पढ़ती है। बच्ची ने कहा मैं IBU में दाखिला लेना है, 80,000 रुपया उसका एक सेमेस्टर का था। हम नहीं अफोर्ड कर सकते। आपकी 2 महीने की तनख्वाह उसकी एक सेमेस्टर की फीस है? जी, हम नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तो बैठा लिया घर बैठा लिया। और उसको पढ़ा लें, उसकी जिंदगी बन पढ़ाएं, जाएगी। चोरियां करें, डाके डालें, ये तो बैठे हैं। बच्ची को पढ़ा लें, आपकी अगली नस्ल पढ़ जाएगी। ये क्या करें, कहाँ से पढ़ाएं? ये फीस, ये रक्शे किराया 40,000 रुपये में क्या करेंगे हम? बजट बना के दिखाएं यहाँ 40,000 रुपये। 11 लोग हैं हम, एक घर के फरीक, 11 लोग का मैं पाल रहा हूँ केला। 40,000 रुपये में मुझे गुजारा करके दिखाएं तो सही। सौदा भी ले रहे हैं, हर चीज मोल ले रहे हैं। कोई चीज़ है जी असी अपनी अफोर्ड कर सकते हैं? वो कहा यह जाता है कि अगर एक माँ पढ़ी हो ना तो वो अगली पूरी नस्ल को पढ़ा लेती है। क्या पढ़ाएं, कितों पढ़ाइए, की करिए? मतलब दसल हालात में बन गए। में जो है ना 1999 में मैंने सर्विस शुरू की। 750 रुपया उस वक्त तनख्वाह। 36 साल हो गए आपके? 36 साल हो गए।
और उस वक्त मैं BSc था। ठीक है, BSc था, बाद BSc करके सर्विस में आए? हाँ, सर्विस में आए। यानी आपने ग्रेजुएशन कर ली थी? ग्रेजुएशन कर ली। किस डिपार्टमेंट में आए? एजुकेशन में। ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने जो है वो अपना सिलसिला शुरू किया, तनख्वाह आहिस्ता आहिस्ता जो बढ़ती गई। ठीक है। अब जो है 2000 में शादी हो गई। 4 बेटियां। ठीक है। एक बेटी जो है BS मैथ उसने कर लिया है, दूसरी जो है वो उधर GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जो है वो रेडियोलॉजी में है, पढ़ रही हैं। तीसरी जो है वो एग्रीकल्चर में है। चौथी जो है वो पंजाब कॉलेज में है। सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं? सारे बच्चों को। और 5वां जो बच्चा है वो 8th में है। अब मुझे ये बताएं कि एक एंकर ने कल कहा था कि आपकी तनख्वाह कितनी है? कितनी है? तनख्वाह 2 लाख भी हो क्या? जब मैंने स्टार्ट किया था तो 750 रुपए से शुरू किया था। उस वक्त जो है कोई पढ़ा लिखा इतना नहीं था। तो 36 साल में 2 लाख पे पहुंचे। तो अब जो है वो 1,40,000 है। अच्छा, अभी 2 लाख 1,40,000 है। अब जो है उन बच्चों के कैरी, उनकी फीसें, उनकी यूनिवर्सिटी फीसें, उनका खर्चा, मुझे जो है वो घर चलाने का खर्चा, ये मुझे पूरा कर। सिर्फ उम्मीद क्या थी? उम्मीद ये थी कि जब हम रिटायर होंगे, बच्चे जो हैं ये एजुकेशन मुकम्मल कर चुके होंगे, इनको मुलाजमतें मिल जाएंगी। अगर ना मिली तो इनकी शादियां जो है वो हम अपनी ग्रेजुएटी से करेंगे। जिसके पैसे आपने कटवाए हैं हर महीने? हाँ, कटवाए हैं। और इनकी शादियां जो है वो हम इस ग्रेजुएटी से करेंगे। और साथ जो अल्लाह ने तौफीक दी तो हम हज उम्रे के लिए मियाँ बीवी जाएंगे और अपनी जिम्मेदारी। अब 60 साल की एज हो चुकी है। अब मुझे ये 4-5 साल रहेगी बाकी? तकरीबन 1-2 साल रहती है। 2 साल बाद रिटायर? 60 पे 59 पे। तो अब मुझे ये बताएं कि आगे रास्ता कौन सा है? शादियां बच्चों की करनी है, यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे हैं और घर का निज़ाम भी चलाना है। बीबी कहती हैं जिथे फंसो मरियम दसो, तो तुम मरियम को हल निकाल देंगी? मरियम साहबा जो है ना हमारी प्राइम CM है, CM पंजाब है। वो कहती हैं कि ये कौम की माँ है। हम मानते हैं एक मादरे मिलत थी फातिमा जना, दूसरी जो है वो मरियम नवाज है। ये भी मादरे मिलत है? सुने जी, मादरे मिलत बन गई है। अब आगे जो है वो सिलसिला जो है, इतने प्रोजेक्ट खोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पहले वाले प्रोजेक्ट थे उनको मुकम्मल किया जाता है, उन पर इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, बाद में नया प्रोजेक्ट खोला जाता है। जब आप पहले 140 के करीब मंसूबे, 140 के करीब मंसूबे जो है ना, ये वक्त के साथ साथ जो है ना टिम पड़ते जा रहे हैं। ये जो सरकारी मुलाजम है ना, इनकी पेंशन, इनकी ग्रेजुएटी, जिनके सहारे ये 60 साल मुझसे जो है पेंशन ग्रेजुएटी जितनी ये देते हैं ना, मुझसे वापस ले लें। मुझे मैं आपको एक हिसाब करके दिखाता हूँ। ये देखें, तकरीबन हुकूमत को 2 साल हो गए, तो 730 दिन बनते हैं। हाँ। और 140 के लगभग मंसूबे हैं, तो हर 5 दिन बाद एक नया मंसूबा उन्होंने शुरू किया। सर हमारे इतना काम कौन करता है? हमारे शहर में आपके लिए नहीं, साड़ी जेब करना हूँ। ये जो है ना, इस पेंशन और ग्रेजुएटी के वास्ते जो है वो हम काम कर रहे थे उस वक्त से। अब रमजान आ गया, क्या करना है? रमजान आ गया है, करना क्या है? हम तो उनसे जो है गुजारिश कर सकते हैं कि हमारी जो है ना, जो हमारे साथ कमिटमेंट थी वो हमारी जो है वो हमें दे दें और हम अपने घरों को जाएं। हमारा को हुकूमत के साथ मुकाबला नहीं है, यही गुजारना है। रमजान नहीं है, चले जाएंगे, कल परसों को बातचीत चल रही है। नहीं, अभी चांसेस तो ये हैं कि यही गुजारना पड़ेगा। बातचीत जो साहब इक़्तिदार हैं, जिनके हाथ में ताकत है, उनमें से कोई मुज़ाकरात करने नहीं अभी तक आया। उनमें से फिलहाल मामला ये है कि सड़क पे ये लोग बैठे हैं और बातचीत मुज़ाकरात का सिलसिला कहीं शुरू नहीं हो सका। यहाँ 2 तरह के सवाल हैं। ये लोग तो जो बैठे हैं सो बैठे हैं, ये जो बाहर एक निज़ाम जो ट्रैफिक का डिस्टर्ब है, और ये पूरे इलाके में इस वक्त ट्रैफिक चौक है, और वहाँ पर जो लोग फंसे हैं, कोई बीमार है, किसी ने स्कूल कॉलेज अस्पताल पहुँचना है, किसी ने अपने दफ्तर पहुँचना है, और जब इफ्तार होगा तो उसने अपने घर पहुँचना है। ये सारा बर्डन सरकार पर आएगा। इन्हें इंगेज करें, इस मसले का हल निकालें और कोशिश करें कि रमज़ान से पहले आप रोड को क्लियर करवा सकें। तमाशा सेक्रेटेरिएट के बाहर जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।